दोस्तों, नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी बहुत एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो गया और नीतीश कुमार आराम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय चला गया, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अब आप देखिए, कल की तस्वीरें सचिवालय पहुंचे अधिकारियों के साथ। उसके बाद नीतीश कुमार पीएमसीएच पहुंचे और आज भी सुबह सुबह नीतीश कुमार निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आपको कुछ छूटा छूटा लग रहा होगा। इन तस्वीरों में आपको एक आदमी जो चुनाव से पहले चुनाव तक नीतीश कुमार के साथ नजर आते थे, वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। बात कर रही हूं सम्राट चौधरी की। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और अब तो उनकी तगड़ी लॉबी चलती है भैया। उनको गृह मंत्रालय उनके पास चला गया है, लेकिन हर समय विजय चौधरी रहे ना रहे, ललन सिंह रहे ना रहे, विजय सिन्हा तो रहते ही नहीं है, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे। नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं तो पीछे पीछे सम्राट चौधरी को जाना पड़ता था, जाते थे। लेकिन गृह मंत्रालय मिलने के बाद सम्राट चौधरी अलग हो गए। भाजपा अपना कार्यक्रम कर रही है, सभी लोगों को बुलाकर बैठक कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार अपने काम में कोई भी देरी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार लगातार अपना काम कर रहे हैं और ऐसे में कभी निरीक्षण करने निकल जाते हैं पीएमसीएच का, तो कभी बीच रोड पर उतरकर जायजा लेने लगते हैं सड़कों का, जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। नितिन नवीन साथ में होते हैं। तो ये सब काम नीतीश कुमार बिल्कुल अप टू डेट रख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अक्सर सम्राट चौधरी नजर आते थे, वो अब नहीं नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे होते थे, सम्राट चौधरी वहां वहां हो रहे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ तस्वीरें भाजपा की अपनी एक मीटिंग चल रही है, भाजपा अपनी एक बैठक कर रही है, लेकिन कहीं भी सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं। गृह मंत्रालय 20 साल से नीतीश कुमार के पास था और नीतीश कुमार इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि उनके साथ जो रहे उसके पास ज्यादा पावर हो। लेकिन अब इस बार चुनाव हुआ और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो चलो नीतीश कुमार को सीएम तो बना दी, लेकिन गृह मंत्रालय अपने पास रखी। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि फैसला नीतीश कुमार के ही नेतृत्व से होके जाएगा, तो छोड़ देते गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास। नहीं, वो तो सम्राट चौधरी को मिल गया। इसके बाद स्पीकर पद को लेकर भाजपा जदयू दोनों में भिड़ंत अभी भी जारी है। अब मान लीजिए कि स्पीकर पद फैसला हो भी गया, प्रेम कुमार को भाजपा के बना भी दिए गए क्योंकि मंत्री पद उनको नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि रेणु देवी का भी नाम चल रहा है, चूंकि वो भी मंत्री थी, उनको तो महिला है, तो वो भी भाजपा से ही है, जदयू से नहीं है, वो भी भाजपा से है। तो इन दोनों का नाम बहुत आगे से चल रहा है, लेकिन जदयू की तरफ से किसी का भी नाम नहीं चल रहा है। तो अगर स्पीकर पद भी भाजपा ले लेती है तो आप समझ जाइए कि जदयू अकेली हो गई है बिहार। और नीतीश कुमार जिस तरीके से अकेले निरीक्षण कर रहे हैं, तो इससे तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार अकेले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से आप जब देखिए तो सम्राट चौधरी उनके साथ होते हैं। हालांकि कल जब मीटिंग हुई ना, कल नीतीश कुमार ने जब 10,000 रुपए बांटे तो सम्राट चौधरी थे उनके साथ, विजय चौधरी भी थे, लेकिन उसके बाद अक्सर नीतीश कुमार जहां जहां निरीक्षण करने जा रहे होते थे चुनाव से पहले, तो वहां पर सम्राट चौधरी भी होते थे। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी नहीं नजर आ रहे हैं। इस बार जब से विभाग बट गया है, सब मंत्री अपने अपने काम में लग गए हैं, सम्राट चौधरी की कहीं भी उपस्थिति नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आ रही है। अंदर खाने में सब कुछ ठीक हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जदयू और भाजपा में तनाव है, लेकिन स्पीकर पद को लेकर तो तनाव है। ऐसे में सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, तो सवालों का बाजार गर्म है। सम्राट चौधरी जब भी बयान देते हैं, वो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेना भूलते हैं। वो यही बोलते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसला हो रहा है। तो जब नेतृत्व में फैसला हो रहा है, तो गृह मंत्रालय आप अपने पास क्यों रखें? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सम्राट चौधरी वो क्षमता के नहीं है, लेकिन 20 सालों से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था, तो छोड़ देते हैं उनके पास। कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए में भाजपा को पूर्ण बहुमत आया है और भाजपा अपनी अकड़ दिखा रही है। डरी हुई भी इसलिए है क्योंकि केंद्र में सरकार नीतीश कुमार के भरोसे, अगर वो नहीं होती तो आज सीएम की कुर्सी पर कोई और होता।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत आप जानते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है तथा हम लोगों को विधानसभा चुनाव में अगले 5 वर्षों से बिहार की सेवा करने का मौका दिया है तथा हम लोगों को मैं इसके लिए आप सभी मौका आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1 करोड़ और 46 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। इस योजना में दी गई सहायता से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है। और जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब इसके बाद जो परिवार बचे हैं उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी और इससे राज्य के सभी परिवारों की महिलाओं को काफी फायदा होगा। अब आप जान लीजिए कि पहले से तो सब काम किया ही गया है महिलाओं के लिए। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। जो हम लोगों ने शुरू किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने आरक्षण शुरू किया। और उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया गया और 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और उसको जीविका नाम हम लोगों ने दिया। अब स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है महिलाओं। आप जान लीजिए अब वर्ष 2024 से शहरी अब आगे और हम लोग करावेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सारे महिलाओं के लिए और पूरे तरह पर सब लोग पूरा का पूरा उसका अच्छा रहे और उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सब काम किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी महिलाओं को इस 10,000 रुपये की राशि से अपना काम शुरू करने में काफी मदद मिलेगी, आपको काफी मदद मिलेगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा बिहार का और तेजी से विकास होगा। अंत में इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत काम जो हमने बता दिया है वो सब होगा और तेजी से हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितना शुरू से कराया और